हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल यो अली मदद क्या हाल है गाइस। आई होप गाइस आर डूइंग वेल। तो बहुत दिनों के बाद आज मैं कोई रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ, बहुत दिनों के बाद। बिकॉज सबको पता है क्या हुआ है, मेरे चैनल पे एक कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक आया है। मैंने एक वीडियो बनाया था इसराइल पैलेस्टीन को लेके, जिसके बाद से मुझे यूट्यूब ने कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक दे दिया एंड जिसके चलते मेरे चैनल की जो मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल कर दी गई, जिसके बाद से मैं कुछ भी अर्न नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कमा सकता हूँ अपने वीडियो से इस चैनल की। एंड इस चीज़ को लेके जब मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे पोस्ट किया तो लोगों ने मुझे कहा कि आप नया चैनल बना लो, नए चैनल की शुरुआत करो। बट मैं नहीं कर सकता भाई, बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने करीबन काफ़ी टाइम दिया है इस चैनल को, बहुत टाइम दिया है, करीबन 5 साल हो गए इस चैनल को चलाते हुए। तो बहुत मुश्किल से अपन यहाँ तक पहुँचे हैं भैया। एंड करीबन यूट्यूब पे मैं अभी से नहीं हूँ, 8-9 साल से मैं यूट्यूब के ऊपर में हूँ एंड इस चैनल को 5 साल करीबन मैंने दिया है। इसीलिए मैंने कहा कि नए चैनल बना के डबल से शुरुआत करना बहुत बहुत मुश्किल होगा, बहुत टफ होगा, बिकॉज बहुत टाइम दिया अपन ने, बहुत सिंपल सी बात है। दैट्स व्हाई मैंने कहा कि इसी चैनल के ऊपर में हम कंटेंट बनाते हैं एंड क्या पता आगे चल के मोनेटाइजेशन हमें वापस भी मिल जाए। दैट्स व्हाई मैं दोबारा से रिएक्शन वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ इस चैनल के ऊपर में। हाँ, एक काम तुम कर सकते हो, लाइक इफ़ यू वांट टू हेल्प मी टू मेक रिएक्शन वीडियो देन यू कैन डोनेट मी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना UPI ID जो है वो डाल दूंगा और कमेंट सेक्शन में तुम्हें मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो अगर किसी को मदद करनी तो तुम वहाँ से UPI ID से मुझे डोनेट कर सकते हो, ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं। बिकॉज मुझे थोड़ी मदद मिलेगी, इसलिए यूट्यूब से मैं कितना अर्न करता हूँ, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा अर्न करता हूँ, जिससे मुझे थोड़ी हेल्प हो जाती है, लाइक वीडियोस वगैरह बनाने में जो भी चीज़ें होती है। यस, तो वो चीज़ें अगर तुम मुझे हेल्प कुछ टाइम तक कर सकते हो तो फिर जल्दी मोनेटाइजेशन भी मुझे मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है भैया, बहुत सिंपल सी बात है। तो खैर, आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं तेरी जहरा पे मुसीबत की घड़ी है। तेरे जहरा पे मुसीबत की घड़ी है, अयाम फातिमिया चल रहा है, मतलब बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जो उनकी शहादत हुई थी इसी मंथ में हुई थी। दैट्स वाई ये जो मंथ है ये गम का महीना तुम कह सकते हो, बिकॉज इस महीने में उनकी शहादत हुई थी, अयाम फातिमिया जिसे कहते हैं। तो उसी को लेके नोहे रिलीज़ हो रहे हैं एंड ये जो नोहा है ये मीर सर का नोहा है। बहुत लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप अयाम फातिमिया की नोहे पर रिएक्शन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बट फाइनली मैं हाजिर हूँ एंड मैंने कहा कि रिएक्शन वीडियो जारी रखते हैं भैया। जो भी चैनल पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है तो इसे सॉल्व करेंगे जल्द से जल्द। मैं बात कर रहा हूँ, रिव्यू कर रहा हूँ, हर चीज़ हो रही है, तो हो सकता है वापस मुझे मिल जाए। ठीक है, फिर इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद जो भी बात करेंगे। तेरी जहरा पे मुसीबत की घड़ी है। बाबा बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। कैसे दरवाज़ा खटाऊं, कैसे मोहसिन को बचाऊं, सांस सीने में रुकी है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय तेरी उम्मत ने बना दी है ये हालत बाबा। अरे कोई पसली भी नहीं मेरी सलामत बाबा। सांस लेती हूँ मैं जिस दम, रुकने लगता है मेरा दम। सिर्फ मरने की कमी है। तेरी ज़हरा
پہ مصیبت کی گھڑی ہے، بن علی کے میں زمانے میں جیوں گی کیسے، سب ہے برداشت یہ برداشت کروں گی کیسے، ارے بڑھ گئی حد سے عداوت تیری بیٹی کو یہ امت بیوہ کرنے پہ تلی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میری یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، اور گزری 18 برس میں ہی وہ مجھ پر بابا سن میرا لگتا ہے فضا کے برابر، بابا خود گواہی تمہیں دے گی میرے بالوں کی سفیدی، وہ جفا مجھے پہ ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے جب سے حسنین کے بابا سے سنا ہے یہ کلام کہ مجھ کو اب کوئی مدینے میں نہیں کرتا سلام، ارے تب سے یہ حال ہے میرا اپنے غم بھول کے بابا، بس مجھے فکر علی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماچے کا نشان تم کو دکھاؤں کیسے، اور تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھے کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے قبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے کہ کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے، ارے پھول تربت پہ چڑھا دے، ایک دیا لا کے جلا دے، ارے کیا
कोई है, हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। ये इमाम बारगाह में शूट हुआ है। तेरी जहरा पे मुसीबत की घड़ी है, एक लाइन इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला था, जहाँ पे वो नीरज सर ने जो पढ़ा था ना, जहाँ पे वो कह रहे थे कि बीबी फातिमा ज़रा सलाम अलैहा को इस बात की सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है कि अभी के टाइम पे मौला अली अलैहिस्सलाम को लोगों ने सलाम कहना तक सही नहीं समझा, मतलब सलाम भी नहीं कहते उनको कोई, इस तरह का मुसीबत उनके ऊपर है ना। इस तरह की मुसीबत उनके ऊपर आ गई है कि लोग मौला अली को सलाम तक नहीं कर रहे हैं, मतलब इस तरह से पेश आ रहे हैं। जबकि तुमको भी पता है कि बीबी फातिमा ज़रा सलाम अलैहा किसकी बेटी थी? हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, लास्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, उनकी बेटी है। दैट्स वाई उनको बहुत तकलीफ़ हो रहा है कि भाई वो उनके दामाद है, उनके भाई है, उसके बावजूद भी लोग उनको इस तरह से सलूक कर रहे हैं। तो इस चीज़ की तकलीफ़ उनको ज़्यादा हो रही है, सिवाय वो कि उनको तकलीफ़ उनकी पसलियों में है। एंड वो इसमें एक लाइन था ना, वो मुझे उतना प्रॉपर समझा नहीं, जहाँ पे वो कह रहे थे कि ये जो उम्मत है ये तुम्हारी बेटी को विधवा बना के, मतलब बेवा का एक लाइन था, मतलब वो कह रहे थे कि विधवा बना के ही, इस तरह से कुछ वो लाइन था, जहाँ पे वो बता रहे थे कि ये लोग विधवा करना चाहते हैं तेरी बेटी को, ये जो तेरी उम्मत है मुस्लिम, मतलब उन लोगों को कहा जा रहा है। प्रॉपरली मुझे बताना ये मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि बीबी फातिमा ज़रा सलाम अलैहा को कहने का ये तकलीफ़ हो रही है कि कहीं मेरी तकलीफ़ से मौला अली की शहादत ना हो जाए। दैट्स वाई इस लाइन को कहा गया है, क्या मुझे बताना, बिकॉज ये लाइन थोड़ा मुझे कंफ्यूज कर रहा था, क्योंकि तकलीफ़ यहाँ पे बीबी फातिमा ज़रा सलाम अलैहा तकलीफ़ में है, बट कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से वो इस बात से ज़्यादा तकलीफ़ में है कि मेरी तकलीफ़ के कारण कहीं मौला अली को कुछ ना हो जाए। ये भी मेरे ख्याल से हो सकता है। दैट्स वाई उस लाइन को शायद इन्होंने इसमें ऐड करा है, जहाँ पे वो पढ़ रहे थे। मीर तकालुम सर ने इसे लिखा है। एंड ये नोहा बहुत दर्दनाक था। बीबी फातिमा ज़रा सलाम अलैहा के ऊपर नोहे जो होते बहुत दर्दनाक होते। तुम सोचो इसमें कितनी तकलीफ़ों वाली बात करी गई है। वो कह रही है कि मुझे इतने तमाचे मारेगा कि तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे कि तुम्हारी जहरा ही हूँ मैं, इस तरह से लाइक वो कह रही है वहाँ पे मौला अली को, मतलब एक तरह से बता रही है कि मुझे इतने तमाचे मारेगा कि कैसे पहचानेंगे मुझे मौला अली मेरे हस्बैंड। एंड वो ये भी कह रही है कि मेरी जो उम्र है वो बीबी फिज़ा की तरह लग रही है, क्योंकि वो उनसे उम्र में बहुत बड़ी थी। एंड उनकी हालत इस तरह से कर दी गई है कि वो ऐसे लग रही थी कि वो बहुत कुछ बड़ी एज में है, मतलब इस तरह से लगे उनकी हालत कर दी गई थी। बहुत दर्दनाक है। जिस तरह की इसकी लिरिक्स थे, मीर तकालुम सर ने लिखा है। अब उनकी बात मैं क्या ही करूँ, लिटरली तुमको पता है कि इस लेवल के वो एक लिरिसिस्ट है, राइटर है, पोएट है। बहुत सिंपल सी बात है भैया। तो ये था नोहा मेरी तेरी जहरा पे मुसीबत की घड़ी है बाय मीर हसन मीर। तो यस, इस वीडियो का जो लिंक है वो रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी से बी हैप्पी, पीस आउट, याली मदद, लब्बैक या हुसैन।